भी बहुत से लोग हैं जो ईश्वरीय प्रेम से थोड़ा बाहर रहना पसंद करते हैं। उन्होंने बोला यदि कोई पेड़ फलदायक नहीं रहता तो उसको काट दिया जाता है और बाहर फेंक दिया जाएगा, एक दिन उसको जला दिया। इंसान की शरीर की अभिलाषाएं जो है ऐसा ही हालत उस व्यक्ति का कर देती हैं जो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जाना चाहता है। अगर प्रश्न यह है क्या विजय जीवन या जीता हुआ जीवन या विक्ट्री लाइफ इंसान से खो सकती है? इसका उत्तर है हां, खो सकती है। कैसे? आओ मेरे प्रिय वचन की ओर चलते हैं। हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 37 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 37 आप पढ़ें। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हमें एक विजय जीवन देता है। परमेश्वर हमें एक विक्ट्री में रखता है। कैसे? हमारे टैलेंट के द्वारा नहीं, सिर्फ अपनी मोहब्बत के द्वारा। जो हमसे वो प्रेम करता है उसके द्वारा हमें एक विजयी जिंदगी मिलती है। अब सवाल है कि जब हमें विजय जीवन मिलता है तो क्या परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ ये अनमोल तोहफा क्या इंसान की जिंदगी से जा सकता है या नहीं जा सकता? लेकिन इसका जवाब है हां, जा सकता है। कैसे? जब हम अपने उद्देश्य से बाहर काम करना शुरू करेंगे तब। मेरे प्रियो, जब बाइबल के अंदर हम ध्यान से पढ़ें तो जब प्रेरितों को परमेश्वर ने नियुक्त किया, यीशु मसीह ने जब रसूलों को ठहराया कि वह उनकी सेवकाई में उसके साथ रहे, लेकिन आगे जाकर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ गड़बड़ी है। कहां पे? आप मेरे साथ पढ़ें मरकुस की किताब उसका, मरकुस की अंजील उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। आगे भी बस सुने, यहाँ पे एक एक लाइन को थोड़ा सीखने की जरूरत है। तब यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने पास बुलाया। बोलो कितनों को बुलाया? 12 थे उसके शिगिर्द। आपको पता है इसमें एक वो आदमी था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। यीशु मसीह उसको छोड़ सकता था, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। वैसे तो यीशु मसीह के लिए ठहराया गया था कि उसने पापी और गुनाहगार लोगों के लिए क्या करना है? मरना है। वो आया इसलिए था, पर उसका चेला ऐसा निकलेगा ये मुश्किल था। और लोग उसको पकड़वा सकते थे, पर शैतान ने कहां अटैक किया? जब ये हुक्म मिला, जब शैतान की छवि शक्ति के ऊपर उन 12 को अधिकार दिया गया, तो यहां पे देखें ध्यान से, यहूदा भी इसमें बीच में ही है। यहूदा बाहर नहीं है, यहूदा कहीं गया हुआ नहीं है। उसने 12 को नजदीक अपने बुलाया और 2-2 करके भेजने लगा। यहूदा भी गया होगा ना, कि नहीं गया होगा? गया होगा, पर कहीं ना कहीं वो शैतान को जगह दे रहा था अंदर, थोड़ा थोड़ा पल रहा था उसके अंदर। इसलिए संत पौलुस ने वहां पे लिखा, उसका जो प्रेम के द्वारा हमें बहुतायत की जिंदगी मिली है, कि जयवंत जीवन मिला है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये उसके प्रेम को थोड़ा इग्नोर कर रहा था, उसको छोड़ रहा था, कहीं कहीं में मिस कर रहा था। आज भी बहुत से लोग हैं जो ईश्वरीय प्रेम से थोड़ा बाहर रहना पसंद करते हैं। एक बार की बात है, मैं एक स्टोरी को बता के आगे आपको निकलूंगा वचन में। किसान हुआ करता था, उसने अपने, उसका घर जंगल में था, उसने सोचा क्यों ना यहाँ पे संतरे की खेती लगाई जाए। लेकिन जो जंगल के जंगली संतरे थे वो बहुत कड़वे थे, खट्टे थे, खाने के योग नहीं थे।
उसने क्या किया, उसने सेंटर में से अच्छा सा एक जमीन तैयार की और उसको अच्छे से उसको तैयार करके उसमें अच्छी क्वालिटी के पौधे लगाए, और जो पौधे सेंटर में लगे थे और वो भी बड़े और साइड वाले पौधे भी सारे बढ़ गए और अच्छा फल मिला उसको। लेकिन जब उसने माल को भेजा, आगे एक्सपोर्ट किया, तो वहां से सारा माल उसका वापस आ गया। कारण क्या था? संतरे कड़वे हैं। बोलो, संतरे क्या है? कड़वे हो। कहता यार, वो उसने सोचा कि मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी के संतरे लगाए, इतनी मेहनत करी, ये कड़वे कैसे हो सकते हैं? उसने एक बड़ी वैज्ञानिकों की टीम वहां पे मंगाई। वैज्ञानिक अगर चेक करने लगे, सुने ध्यान से, जो संतरे सेंटर में लगे हुए थे वो सुरक्षित थे, जो सेंटर में थे वो तो सही थे, मीठे थे, लेकिन जो साइड में लगे हुए थे ना, उनके जब फल को तोड़ के चेक किया, वहां पे जहर था, कड़वापन था। उन्होंने देखा यार, खेत भी सेम है, बीज भी सेम है, लगाने वाला भी सेम है, खाद भी सेम है, सब कुछ सेम है, पर ये कड़वे क्यों हैं? उन्होंने उनकी जड़ को चेक किया। पता आपको क्या हुआ था? जो अच्छे वाले संतरे थे, उन्होंने जमीन में उनकी जो जड़ें थी, जो जंगली संतरे थी, संतरे की जड़ें थी, उन्होंने आपस में एक कुंडी डाली हुई थी। बोलो, क्या डाली थी? उनकी जड़ें आपस में मिल गई थी। थे अच्छे संतरे, लेकिन जड़ें मिलने की वजह से उनका जो जहर था, उन्होंने अपना, जंगली संतरों ने अपना जहर जो था वो अच्छे वाले संतरों के पेड़ों में डाल दिया। तब जाके पता चला प्रॉब्लम कहां है। मेरे प्रिय, मसीही जीवन भी ऐसा ही है। कुछ लोग ना मसीहत में है तो सही, पर थोड़ा बाहर रहना चाहते हैं, चर्च को इग्नोर करना। आज भी कुछ लोग जो उस बाग में हैं, परमेश्वर के बाग में, वो साइड पर रहना चाहते हैं, दूर दूर। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगे तो हैं, लेकिन उनकी जड़ें कहीं ना कहीं बाहर संसार में फिट हो रखी है। वो संसार की वजह से कड़वे हो रहे हैं। संसार का जो रंग है, संसार का जो सिस्टम है, उन लोगों के बीच में आ रहा है अच्छे संतरे, यीशु का नाम है, बाइबल भी है, प्रार्थना को बोलेंगे, प्रार्थना भी कर देंगे, पर कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये अपने उद्देश्य से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये फलदायक नहीं है, अच्छे फल वाले नहीं है तो संतरे ही, लेकिन कहीं ना कहीं पे कनेक्शन जो है वो संसार से जुड़ा हुआ है। एक दिन रिजेक्ट हो जाएंगे ऐसे लोग जो एक भाग में तो है, लेकिन इस किनारे पर रहना पसंद करते हैं, थोड़ा दूर हटके रहना पसंद करते हैं। बहुत से बहाने हैं उनके पास, लेकिन उनकी लाइफ देखें, दूर नहीं जाना। उनका अगर फोन ही खोल के देखें ना, तो आपको पता चलेगा ये कहां जुड़े हैं। 1 मिनट में पता चल जाएगा। भले वो संडे को वर्शिप करते हो, लेकिन मंडे को वो दूसरे गीतों में आपको लिप्त भी मिल सकते हैं। समझ लेना, यदि ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, इनकी जो जड़ है वो है तो बाग में लगे हुए किनारे पे, लेकिन जड़ें जो हैं बाहर कनेक्शन में आ चुकी हैं किसी के साथ, तो उनकी जो रंगत है वो इन दरख्तों में आ रही है। इसलिए जो वो बाग है खराब निकला। उसने पता क्या किया? उसने वो साइड के सारे दरख्तों को उखाड़ा, फेंक दिया, सूख गए, उसको जला दिया। लेकिन जो सेंटर में थे वो बने रहे। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी उदाहरण दी है। खुदा ने बोला, यदि कोई पेड़ फलदायक नहीं रहता तो उसको काट दिया जाता है और बाहर फेंक दिया जाएगा, एक दिन उसको जला दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। खुदा ने भी ऐसी बहुत ही उदाहरण दी है। तो हम आज ये सवाल है कि क्या वो विजय जीवन खो सकता है कि नहीं खो सकता? हाँ, वो खो सकता है। कब? जब एक विश्वासी अपने उद्देश्य को नहीं जानता, जब वो अपने उद्देश्य को नहीं समझता, वो खो सकता है। यहां पे ध्यान से देखें, इनमें से 11 नहीं है, 12 लिखा हुआ है। 12 को सेम उद्देश्य दिया गया, अधिकार दिया गया। हो सकता है इनको जब भी यीशु ने बड़े बड़े वायदे किए, पवित्र आत्मा की आमद की बात की कि मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा, तो ये यहूदा भी वहीं पे था। जब बीमारों को चंगा करने की बात की गई, शैतान के ऊपर अधिकार की बात की गई, तब भी ये वहीं पे था। यीशु मसीह ने जितने वायदे अपने शिगिर्दों के साथ किए, ये यहूदा बाहर नहीं था, ये वहीं पे था। लेकिन कहीं ना कहीं ये शैतान को थोड़ी थोड़ी जगह दे रहा था। और एक दिन ऐसा आ गया, शैतान इसके अंदर इतना बढ़ गया कि इसने 30 सिक्के लेकर अपने स्वामी को बेच दिया। क्योंकि धीरे धीरे वो रंग जब आपके अंदर आता जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसके जैसे हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? जब हम अपने उद्देश्य से बाहर निकल जाते हैं।
ये तब होना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे क्या ये जीवन और कैसे कैसे जा सकता है। यीशु मसीह ने एक बहुत खास उदाहरण दी है, हम उसकी तरफ जाएंगे। आइए पढ़ें लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे एक और उदाहरण दिया है, हम उसको भी देखेंगे। लूका 10 अध्याय उसका 30 वचन, हाँ पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से हाँ यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे एक उदाहरण दी। एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। मेरे प्रियो, हम सबसे पहले यहां पे पहला जो वर्ड है यरूशलेम, इसको थोड़ा सीखेंगे। यरूशलेम का मतलब है शांति का शहर। बोलो कौन सा शहर? शांति का शहर। अगर हम इसको ऐसे पढ़े, एक व्यक्ति शांति के घर को छोड़कर, शांति के शहर को छोड़कर एक श्रापित जगह पे जा रहा था, तो गलत नहीं होगा। वह यरूशलेम को छोड़कर एक ऐसी जगह जा रहा है जहां पे श्रापित लोग रहते हैं, श्रापित चीजें हैं। वो एक अच्छी जगह को छोड़कर वो एक बुरी जगह की ओर जा रहा है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। वो एक बरकत वाली जगह को छोड़कर एक ऐसी जगह पे जा रहा है जो रहने के योग नहीं है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत खास ये उद्देश्य यहां पे संदेश दिया है। अब हम थोड़ा देखें कि यरूशलेम कहां पे है। यरूशलेम कहां पे है? पहले हम यरूशलेम को देखेंगे। आप मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 125 उसका 2 वचन पढ़े, आपको पता चलेगा यरूशलेम कहां पे है। यरूशलेम शांति का शहर है, यरूशलेम बरकत का शहर है, और सबसे बड़ी बात, यरूशलेम परमेश्वर का अपना घर है, अपना शहर है उसका। यरूशलेम परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य शहर है। लेकिन इस बंदे ने छोड़ा उस चीज को, जंगली संतरा बनने की कोशिश कर रहा है, छोड़ा इसने। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। बोलो हालेलुया। यरूशलेम के चारों ओर क्या है? पहाड़ है। यरूशलेम पहाड़ पर है। बोलो यरूशलेम कहां पर है? वो पहाड़ पर है, वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यरूशलेम को देखकर राजा दाऊद कहता है, जिस तरह यरूशलेम को पहाड़ों ने घेरा है, इसी तरह से परमेश्वर ने अपनी प्रजा को घेर रखा है, उसकी करुणा ने घेर रखा है, परमेश्वर ने पहरा लगा रखा है। इसका मतलब यहां पे क्लियर हो जाता है, परफेक्ट यहां पे हमें उत्तर मिलता है कि यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर है, वो सुरक्षित है, वो अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि वो परमेश्वर का अपना शहर है। वैसे तो पूरी दुनिया उसकी है, वो परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है, शांति का शहर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तंगी नहीं है। इतनी अच्छी जिंदगी को छोड़कर, इतनी अच्छी लाइफ को छोड़कर ये बंदा कहां जा रहा है? यरीहो जा रहा है। हमने क्या क्या सुन लिया? यरूशलेम शांति का शहर है, यरूशलेम अच्छा शहर है, यरूशलेम में शांति पाई जाती है, अच्छे लोग पाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात वो खुदावंद का शहर है, एक वायदों का शहर है, योजना के तहत एक शहर है, और खुदावंद की महान कृपा से घिरा हुआ एक शहर है। यरूशलेम को देख लिया, अब देखेंगे कि यरीहो कहां है। हाँ पढ़ें, भविष्य का विवरण 34 का 3 वचन पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि यरीहो कहां है। और दक्षिण देश हाँ और स्वाद तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तरह ही यह सब दिखाया। सुने, यरीहो जो है वो तराई में है। तराई का मतलब वो नीची जगह पे है। यरूशलेम ऊपर है, यरीहो नीचे है। एक बंदा अपनी बुलंदी को छोड़कर नीचे की ओर जा रहा है, एक अच्छी जगह को छोड़कर ये नीचे की ओर जा रहा है। अगर हम उतराई से नीचे उतरे तो एक कदम आप लेंगे तो 4 कदम के लिए भागेंगे, जल्दी 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 बंदा पहुंचता है। गुनाह भी इसी तरह से है। यरीहो श्रापित जगह है। यदि हम यहोशू की किताब पढ़ लें उसका 6 का 26, वहां पे लिखा है यरीहो श्रापित है, अच्छी जगह नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी में बहुत बार होता है
कि इंसान प्रार्थना वाले जीवन को छोड़कर, वचन वाले जीवन को छोड़कर वो यरीहो की ओर भागना चाहता है, वो नीचे की ओर जाना चाहता है। इस तरह से करने से इंसान का जो विजय वाला जीवन है ना, वो खोना शुरू होता है। जब अपने अच्छे स्टेटस को मेंटेन करने की बजाय जब वो नीचे की ओर देखता है, तो ये जो धरती है एक मैग्नेट की तरह है। आप थोड़ा सा बुरा सोच के देखो, हजारों शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी आपको भरमाने के लिए। मन बेचैन हो जाएगा, एक पाप दूसरे पाप को तुरंत जन्म देगा, बहुत ही जल्दी आपको कैच किया जाएगा। ये यरीहो की तस्वीर है। आज बहुत से लोग हैं जो बहते जा रहे हैं, नीचे गिरना चाहते हैं। नीचे जाओगे, अगर नीचे गिर उतरोगे बहुत जल्दी उतरोगे, भागे जाओगे। आज संसार जो है वो नीचे की ओर भागना चाहता है। अपना स्टेटस जो मेंटेन नहीं करेंगे, बुराई बिल्कुल नीचे आपको कर देगी, दोबारा उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रियो, मसीहत में बढ़ना अच्छा स्ट्रगल करके बढ़ा जाता है। गुनाह करके देखो, आप सेकंडों में बर्बाद हो जाएंगे, सेकंडों में। अच्छा बनने के लिए बड़े आपको कैरेक्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, लेकिन बुरा बन के देखो, आपको एक दिन लगेगा, बुरे से भी बुरे बन सकते हो। सालों लगेंगे आपको अच्छा बनने के लिए, लेकिन बुरा बनने के लिए केवल एक दिन, एक घंटे काफी है। एक चीज कुछ थोड़ा सा शुरू करो, उखड़ गया सब कुछ, लेकिन मेंटेन करने में समय लगेगा आपको। ऊपर चढ़ने में, सुने, अगर हम इसको ऐसे पढ़े, थोड़ा घुमा के पढ़े कि एक बंदा यरीहो को छोड़कर यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो कैसा लगेगा? ये भी अच्छा लगेगा। बहुत से कम लोग आपको मिलेंगे जो यरीहो को छोड़कर यरूशलेम की ओर जाएंगे, क्योंकि यरूशलेम कहां है? ऊपर है। अगर आप पहाड़ पर चढ़ोगे तो कैसे चढ़ा जाएगा? बोलो। कठिनाई से, मेहनत लगेगी आपकी, और आप अकड़ के नहीं चढ़ सकते। ऐसे कैसे? झुककर, झुकना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा। जो साइन है, अगर फिर से उस पहाड़ पर चढ़ना है, यरूशलेम पर चढ़ना है, तो आपको हम्बल होना बहुत जरूरी है। नहीं चढ़ पाओगे, अकड़ के नहीं चढ़ पाओगे दोबारा। अकड़ के गिर सकते हो आप। जब बंदा उतरता है तो वो ऐसे पीछे को ऐसे रखता है अपने आप को, क्योंकि अगर पहले से उतराई, अगर और आगे वजन अपना डालेगा तो वो और तेज हो जाएगा। इसलिए जब वो पहाड़ी से पहाड़ी उतरते हैं, नीचे लोग उतरते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा पीछे को रखते हैं, ऐसे ब्रेक लगा के रखते हैं। लेकिन जो चढ़ते हैं वो हमेशा डाउन होते हैं, तीन होके चढ़ते हैं, रुक रुक के सांस ले लेके चढ़ते हैं। अगर हमने यरूशलेम पर अपने आप को स्टैब्लिश करना है तो हमें हम्बल होना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाएंगे। वो बंदा जिसने यरूशलेम को छोड़ा और यरीहो में गया, आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? वो लिखा, वो डाकू के हाथ नहीं आया, वहां लिखा वो डाकुओं के हाथ में आ गया। ये डाकू कौन है? अगर हम आत्मिक रीति से इसको पढ़ के देखें तो डाकू उसकी अपनी वो इच्छाओं को दिखाते हैं। जो इंसान को उसको क्या किया? उसको मारा, जान से मार दिया? नहीं, दोबारा पढ़ के देखें, आपको अच्छा लगेगा। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। कपड़े उतार दिए उसके, जो लिबास पाकीज़गी का आपके ऊपर है। जब बंदा खुदा के घर को छोड़कर वो नीचे जाना चाहेगा, वो गिरना चाहेगा गुनाह में, शैतान क्या करेगा? उसके आत्मिक वस्त्र उतार देगा। जिस वस्त्रों में रहकर वो परमेश्वर को रोज सजदा करता था, उसका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने को। जिनका मन प्रार्थना करने को नहीं करता, समझ लेना उसके वस्त्र उतार दिए गए हैं, ये नंगा हो चुका है। यही तो अदन के बाग में किया गया आदम के साथ। उसके आत्मिक जो वस्त्र थे, उसको पता नहीं था कि वो नंगा है कि क्या है। शैतान ने क्या किया? यही तो किया, उसको फील होने लगा मैं तो नंगा हूं। कहता ना मैं छुप गया, क्योंकि मैं क्या हूं?
नंगा हूं। होना हमारे आत्मिक वस्त्रों को खत्म कर देता है। तो परमेश्वर ने पूछा, तेरे को किसने बताया कि तू नंगा है? कहीं तूने वो फल तो नहीं खा लिया? उन्होंने खुद उपराला किया अपने आप को ढकने का, नहीं बात बनी। फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसने मेमने को मारा। वहां पे लिखा है उसके चमड़े के वस्त्र पहनाकर, वहां पे वो यीशु मसीह का साइन है, गॉस्पेल है वो। हमारा अपना उपराला हमें ढांप नहीं सकता, हमें ढांपने के लिए मेमना चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ यही तो हुआ, इसके कपड़े उतारे गए, डाकुओं के हाथ में ये आ गया और उसके बाद इसको अधमरा कर कर छोड़ गए। अधमरा समझते हैं? पूरा भी नहीं मरा, छोड़ा भी नहीं गया, अधमरा। और आज बहुत से विश्वासी ऐसे हो चुके हैं जो अधमरे हैं, ना तो पूरे वो मसीह में हैं, ना पूरे संसार में हैं, ना गर्म हैं ना ठंडे हैं। उनका फैसला करना मुश्किल हो जाएगा, ये है क्या? आपको मिलेगा तो प्रस्तिश की बातें होंगी, आपसे दूर जाएगा तो गुनाह की बातें भी होंगी। ना जिंदा है ना मरा है, ना गर्म है ना ठंडा है, अधमरा कर दिया। मेरे प्रियो, इंसान की शरीर की अभिलाषाएं जो है, ऐसा ही हालत उस व्यक्ति का कर देती हैं जो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जाना चाहता है। पंजाब में इसको पता कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? ज्यादातर एक बंदे ने जो चर्च छोड़ा, उसने यरूशलेम को छोड़ा, दूसरी चर्च में चल गया, वो यरीहो में चला गया। ऐसे ही खत्म कर देते वहां पे। मेरा चर्च जो है वो यरूशलेम है, दूसरे का चर्च यरीहो है, ऐसे ही खत्म कर देते हैं। और ये गलत टिप्पणी है। असल में ये एक उदाहरण दी हुई है। तो इसलिए अपने विजय जीवन को बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार अपनी सुरक्षा देखनी पड़ेगी, लगातार दुआ में रहना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। विजय जीवन हमें दिया गया है, अगर ये दिया गया है तो ये खोया भी जा सकता है। जब वायदे सबको दिए गए तो यहूदा इस्करियोती तो था, वो बाहर नहीं था, वो भी वहीं पे था, लेकिन ध्यान नहीं दिया उसने। इसलिए रोज उसको पुकारते रहे, मुझे यीशु तू अपने लहू में क्या कर, छुपा के रखा। आप बने रहेंगे, फिर आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। उन संतरों के दरख्त के समान ना बने जो बाहर की ओर लगाए गए थे, क्योंकि उनको बुराई नजदीक पड़ती थी। उनके जैसे बने जो सेंटर में लगाए गए थे, विचकार। उन्होंने अपना प्रॉपर सही काम किया। मेरे प्रियो, आपको पता है जो विजेता होता है उसको एक मुकुट दिया जाता है। तो बाइबल कहती है, चौकस रह कि कहीं तेरा मुकुट छीना ना जाए। मुकुट छीन हो सकता है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी है, कहता है शैतान क्या करने आता है? चोरी करने का नहीं आता, वो मारने और खत्म करने भी आता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें क्या मिले? बहुत आयत का जीवन मिले। आज बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो हमें लगातार नीचे की ओर खींचती हैं। आज हमने सोचना है कि मैं कहां हूं और किसकी पनाह में हूं, किसके द्वारा मैं रचा और बचाया गया हूं।